ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में कथा। कार्तिक मास में जो भी दीपदान करता है उसे अनेकों अनेक यज्ञ करने का फल भी प्राप्त होता है। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र महीना जप तप इत्यादि के लिए माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मास में दीपदान करने मात्र से व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस महीने में तुलसी के नीचे भगवान शिव, भगवान शालिग्राम के मंदिर में, पोखर पे, नदी तालाब सरोवर पे, तीर्थों में, आकाश के नीचे दीप जलाने से अखंड सौभाग्य सुख समृद्धि लक्ष्मी का आगमन होता है। इस महीने में तुलसी का पौधा रोपने का, दान करने का, भगवान को मंजरी सहित तुलसी दल अर्पित करने का बहुत ही अधिक इसका है महत्व। तो आइए सुन लेते हैं इसकी परम पावनी कथा, जिसे सुनकर आपको भी हो जाएगा भगवान से प्रेम। एक राजा थे पृथु। कहने लगे नारद जी से, भक्तवत्सल भगवान की पूजा का कोई इतिहास सुना दीजिए। नारद जी ने कहा, राजन एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक चौल नाम का एक राजा कांतिपुर राज्य में राज्य करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा बड़ी सुखी थी। एक समय वो राजा बड़े बड़े मणि, मुक्ता इत्यादि से भगवान की पूजा कर रहा था मंदिर में बैठकर। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण बहुत से तुलसी दल लेकर के, जल लेकर के आए। वो गरीब थे, भगवान पर चढ़ाने लगे। राजा तो मणि मुक्ता इत्यादि से चढ़ा रहे थे तो उनकी तुलसी की पत्तियां सब ढक गईं। यह देखकर राजा ने भी उसके ऊपर इतनी सारी मणियां चढ़ा दी और जिससे भगवान दब गए, नीचे दिखे ही नहीं। और जब तुलसी दल से ढक दिया तब विष्णु शर्मा ने कहा कि देखो, तुम अभिमान से युक्त हो और तुमने हमारे तुलसी दल को ढक दिया है। तुम भगवान की पूजा का महत्व नहीं जानते हो। ब्राह्मण के वचन सुनकर बड़े अभिमान से कहने लगा, ये ब्राह्मण, मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखे भगवान किसकी भक्ति से तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने एक ऋषि को आचार्य बनाकर बड़ा बड़ा यज्ञ आरंभ कर दिया। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा दान देने लगा। विष्णु शर्मा बड़ा ही गरीब था, लेकिन वो भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से करता। उसने 5 नियम के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी का रोपण, एकादशी का व्रत, भगवान के नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया। रात दिन भगवान का कीर्तन करता था। चलते फिरते उठते बैठते हर समय स्मरण करता था। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई रसोई उनकी उठाकर ले ही गया, सारा सामान जो बना था खाने के लिए। फिर उसने रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का जो हमारा भजन है वो भंग हो जाएगा, तो भूखा ही सो गया कि अब समय लगेगा भोजन बनाने में। इस तरह से 7 दिन ऐसे ही हो गया। तो विष्णु शर्मा भूख से बड़ा व्याकुल हो गया, लेकिन सत्संग के भंग हो जाने से उसने दूसरी बार रसोई बनाता ही नहीं था। सोचता था पता नहीं कौन उठा ले जाता है। ऐसा सोच करके एक दिन वो छुप कर बैठ गया। 7वें दिन थोड़ी देर में क्या देखता है कि एक बहुत ही दुर्बल गरीब चांडाल, जिसका शरीर मानो हड्डी ही बची हुई है इस तरह से था, वो आया और उठा कर ले जाने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा बड़ा मन में उसकी दया आ गई। कहने लगा, प्रभु भैया रुको तो, ऐसे रूखा सूखा ना ले जाओ, हमारे पास थोड़ा घी भी हमने इधर बचा के रखा है, इसे भी ले लो। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर डरा हुआ चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर पड़ा। तभी विष्णु शर्मा उनके समीप गए और एक वस्त्र लेकर उनको पंखे से हवा की, पोंछा और जल दिया। कहा कि आप घबराते क्यों हो? अरे भूख से प्यास से व्याकुल हो तो हम आपकी सेवा करेंगे, आप कोई भी हो। उसी जगह पर क्या हुआ कि चांडाल से ही भगवान नारायण प्रकट हो गए। वो तो भगवान थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और उसी समय ब्राह्मण ने फिर भगवान को जब देखा, शंख चक्र गदा हस्त इस तरह से भगवान के अति सुंदर मूर्ति थी, बहुत सुंदर भगवान के नेत्र थे। ऐसे भगवान को देखकर उसने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। तभी इंद्र आदि देवता सभी आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से भगवान का पूजन करने लगे। भगवान ने बड़े प्यार से उस ब्राह्मण को उठाया और हृदय से लगाया और अपनी मुक्ति, धन धाम सब कुछ प्रदान कर दिया।
और फिर विमान में साथ बैठाकर बैकुंठ को लेकर जाने लगे। ये सब देखकर चौल राजा, जो मणिमुक्ता से पूजा करता था, वो दुखी हुआ और आचार्य ऋषि को बुलाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो ईर्ष्या द्वेष के कारण यज्ञ कराया आपसे, अब ये बैकुंठ जा रहा है, क्या हमारे यज्ञ दान आदि सब निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान प्यार के भूखे हैं। अगर आप किसी गरीब दुखिया का निरादर करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। और फिर भगवान आजीवन, उसने कहा कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, इस कारण कोई संतान नहीं थी। और फिर भगवान उस जो विमान में बैठ कर के ब्राह्मण जा रहा था, वो कह रहा था, भगवान इसे भी भक्ति दे दो अपनी, और इसे भी दर्शन दे दो। तो उनके कहने पर उसको भी दर्शन दिया और फिर वो भगवान के साथ ब्राह्मण चला गया और भगवान को वो बड़ा प्यारा हुआ। भगवान ने उसे अपना द्वारपाल बना लिया। तो ये तुलसी की सेवा का महत्व थी। वो कार्तिक मास में नित्य तुलसी के नीचे दीपदान करता था। जो भी था, जिस योग्य था, वो सब कुछ दान करता था। भगवान का नाम लेता था, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता था तारों के रहते। इस तरह से भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। तो ये कथा सुनने से भगवान के प्रति भक्ति होती है। आपके पास जो भी है श्रद्धा भक्ति भाव से वो चढ़ाए, क्योंकि भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही भसार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। परंतु ऐसा भी नहीं करना है कि सब कुछ है हमारे पास, हम कहें केवल भाव है, तब तो वो कंजूसी होगी भगवान के प्रति। और हम अगर कंजूसी करेंगे तो भगवान हमारे प्रति कंजूसी करेंगे। इसलिए अगर आप संपन्न हैं तो सभी प्रकार से आप भगवान को भोग लगाइए, ठाकुर जी की सेवा करिए, तुलसी का दान करिए, आंवले का दान करिए इस महीने में आंवले के फल का, और स्वयं भी आंवला खाइए। जमीन पर हो सके तो बिस्तर बिछाकर सोइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। बैगन, लहसुन, प्याज इत्यादि तामसी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। मन को निर्मल बना लीजिए और अपने इस मानव जीवन को निरर्थक न जाने दीजिए। भगवान के चरणों में भक्ति कर लीजिए। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।